अब सिर्फ 1,000 रुपए नहीं, पूरे 7,500 रुपए मिलना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, देश की सेवा की, और आज उन्हें उनके हक की पूरी पेंशन नहीं मिल रही। क्या ये न्याय है? अब हमें एकजुट होकर उनकी आवाज बनना होगा। उनका हक 7,500 रुपए महीना है, न कि सिर्फ 1,000 रुपए। हम सब मिलकर इस लड़ाई को मजबूती देंगे। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस संदेश को हर जगह फैलाएं और हमारे बुजुर्गों को उनका अधिकार दिलाने में मदद करें। बजट 2025, ईपीएस 95 और ईपीएफओ पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी, पेंशन भोगियों को मिली राहत। बजट 2025 में पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है। सरकार ईपीएस 95, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 और ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, पेंशन में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। इससे लाखों पेंशन भोगियों को फायदा होगा। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह है, जिसे बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने की मांग की जा रही है। पेंशन भोगियों के प्रतिनिधियों ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और अपनी मांगों को रखा। उन्होंने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के साथ साथ महंगाई भत्ता, डा और मुफ्त चिकित्सा सुविधा की भी मांग की है। वित्त मंत्री ने इन मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। ईपीएस 95 और ईपीएफओ पेंशन, एक परिचय। ईपीएस 95 और ईपीएफओ पेंशन भारत के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से हैं। ये योजनाएं संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्रदान करती हैं। ईपीएस 95 और ईपीएफओ पेंशन की मुख्य विशेषताएं। विशेषता विवरण। लॉन्च वर्ष 1995। प्रबंधन द्वारा। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह। लाभार्थी संगठित क्षेत्र के कर्मचारी। पेंशन आरंभ आयु 58 वर्ष। कर्मचारी योगदान 12%, मूल वेतन प्लस टाका। नियोक्ता योगदान 12%, 8.33% ईपीएस, 3.67% ईपीएफ। बजट 2025 में संभावित बदलाव। बजट 2025 में ईपीएस 95 और ईपीएफओ पेंशन में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह। महंगाई भत्ता, डा पेंशन भोगियों को नियमित डा देने का प्रस्ताव। चिकित्सा सुविधा, पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा। पेंशन गणना में बदलाव, अंतिम 60 महीनों के औसत वेतन के आधार पर पेंशन गणना। पेंशन भोगियों की मांगे। पेंशन भोगियों ने निम्नलिखित मुख्य मांगे रखी हैं। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति माह। नियमित महंगाई भत्ता, डा। मुफ्त चिकित्सा सुविधा। पेंशन गणना में सुधार। बकाया राशि का भुगतान। ईपीएस 95 पेंशन के प्रकार। ईपीएस 95 के तहत विभिन्न प्रकार की पेंशन उपलब्ध हैं। सामान्य पेंशन, 58 वर्ष की आयु पर। शीघ्र पेंशन, 50 वर्ष की आयु के बाद, कम दर पर। विधवा पेंशन, मृत कर्मचारी की पत्नी के लिए। बाल पेंशन, मृत कर्मचारी के बच्चों के लिए। अनाथ पेंशन, माता पिता दोनों की मृत्यु पर बच्चों के लिए। विकलांगता पेंशन, स्थायी विकलांगता की स्थिति में पेंशन वृद्धि का महत्व। पेंशन में वृद्धि का पेंशन भोगियों के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बेहतर जीवन स्तर, अधिक पेंशन से दैनिक खर्चों को पूरा करना आसान होगा। चिकित्सा खर्चों में मदद, बुढ़ापे में बढ़ते चिकित्सा खर्चों को पूरा करने में सहायता मिलेगी। आर्थिक सुरक्षा, परिवार की आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि होगी।
गरिमापूर्ण जीवन। पेंशनभोगी गरिमा के साथ जीवन व्यतीत कर सकेंगे। पेंशन गणना का तरीका। ईपीएस 95 के तहत पेंशन की गणना निम्नलिखित सूत्र के आधार पर की जाती है। मासिक पेंशन, पेंशन योग्य वेतन, पेंशन योग्य सेवा बटा 70। पेंशन योग्य वेतन, अंतिम 60 महीनों का औसत मासिक वेतन। पेंशन योग्य सेवा, ईपीएस में योगदान के वर्षों की संख्या। ईपीएफओ और ईपीएस 95 में अंतर। ईपीएफओ और ईपीएस 95 दोनों कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनमें कुछ मुख्य अंतर हैं। विशेषता 95। प्रकृतिबचत योजना, पेंशन योजना। लाभ एक मुश्त राशि मासिक पेंशन। निकासी सेवानिवृत्ति पर पूरी राशि मासिक पेंशन के रूप में। ब्याज दर सरकार द्वारा तय, लागू नहीं। कर्मचारी योगदान 12% कोई नहीं। नियोक्ता योगदान 3.67%, 8.33%। पेंशन वृद्धि के लिए सरकार के प्रयास। सरकार पेंशन भोगियों की स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है। न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि। पेंशन गणना के तरीके में सुधार। दवा और चिकित्सा सुविधाओं पर विचार। ईपीएफओ की कार्यप्रणाली में सुधार। डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास। पेंशन भोगियों के लिए सुझाव। पेंशन भोगियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। अपने ईपीएफओ खाते को आधार से लिंक करें। नियमित रूप से अपने पेंशन विवरण की जांच करें। ईपीएफओ की वेबसाइट पर अपडेट रहें। किसी भी समस्या के लिए ईपीएफओ हेल्पलाइन का उपयोग करें। अपने दस्तावेजों को अपडेट रखें। भविष्य की संभावनाएं। ईपीएस 95 और ईपीएफओ पेंशन में भविष्य में और भी सुधार हो सकते हैं। डिजिटलीकरण, पेंशन प्रक्रिया का पूर्ण डिजिटलीकरण। लचीली पेंशन योजनाएं, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार पेंशन विकल्प। निवेश विकल्प, पेंशन फंड के लिए अधिक निवेश विकल्प। पोर्टेबिलिटी, नौकरी बदलने पर पेंशन की पोर्टेबिलिटी। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, विदेश में काम करने वालों के लिए पेंशन सुविधा। निष्कर्ष। ईपीएस 95 और ईपीएफओ पेंशन में प्रस्तावित बदलाव पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत हो सकते हैं। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, दवा और चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगा। हालांकि इन बदलावों को लागू करने में कई चुनौतियां हैं, जिन पर सरकार और ईपीएफओ को ध्यान देना होगा। समग्र रूप से ये प्रयास भारत के सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अस्वीकरण। यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। हालांकि बजट 2025 में ईपीएस 95 और ईपीएफओ पेंशन में बदलाव की चर्चा हो रही है, लेकिन अंतिम निर्णय सरकार द्वारा ही लिया जाएगा। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी कार्रवाई से पहले आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें।